Hey, you lovely people out there. Hello and welcome to the sizzling show of The Pub. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा और अब आप करने जा रहे हैं मेरे साथ पार्टी, फन एंड मस्ती हमारे ओनली प्रोग्राम दी पब में। दोस्तों, कॉलेज से पास आउट होने के बाद हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। यहाँ हालत ऐसी हो जाती है कि खजूर से गिरा और बबूल पे अटका। यानी कि इफ यू गाइज डोंट हैव अ जॉब यू आर एक्चुअली नोवेयर। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ब्ला 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 ये सब चीजें आती हैं बाद में। पहले आपके पास होना चाहिए एक मसालेदार बायोडेटा। अब आप पूछेंगे ये मसालेदार बायोडेटा, ये नया सीवी कौन सा है? एनीवेज, आई वुड लाइक टू टेल यू, मसालेदार यानी कि आप उस बायोडेटा में लिखिए कि आपने कौन कौन सी डिग्री लिए हैं, कौन कौन से डिप्लोमा किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें लिखिए आपने ये वो झूठा मूठा कुछ भी एक्सपीरियंस डालिए और बन गया आपका मसालेदार बायोडेटा तैयार है। बस उसके बाद क्या है, आप बोल्डली कॉन्फिडेंटली कितना झूठ बोल सकते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बायोडेटा के बाद बारी आती है प्रोफाइल की। प्रोफाइल यानी कि आपका फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटी हैं, छोटी हैं या पतली हैं। आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स। मोटी है तो साड़ी पहन के चली जाइए, हाई हील्स पहन लीजिए। छोटी है तो स्कर्ट टॉप्स पहन सकती हैं, अगेन यू हैव टू वेयर हाई हील्स। और लंबी है तो फिर कहना ही क्या है। पतले लोग तो आजकल कुछ भी पहने वो तो हैपनिंग मॉडल से कम नहीं रखते। उसके बाद आप अपना बायोडेटा लेकर जाइए एक अच्छे से एटीट्यूड के साथ, स्टाइल में, और प्रेजेंट कीजिए अपने आप को किसी मॉडल की तरह। फिर देखिए आप अपने इंटरव्यू को कैसे हिट करते हैं फिल्म स्टार्स की तरह। डेफिनेटली AXN एक्शन अवार्ड्स और मुझे बहुत खुशी होती है दैट यू नो दे कॉल मी फॉर द सेकंड ईयर। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू हैव एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हु कम इनटू द स्टूडियो और वो आपसे बातचीत करते हैं। एंड देन आई थिंक एक्शन इज़ अ ग्रेट एसोसिएशन फॉर अ गर्ल। अभी फिल्मों में तो इतना मौका नहीं मिला एक्ट्रेसेस को, बट अगर AXN मौका दे रहा है सो व्हाई नॉट। आई डोंट थिंक इतनी बॉलीवुड में यू नो मूवीज़ बनी हैं जहाँ पे एक्ट्रेसेस या फीमेल्स को ऐसे पार्ट्स मिले हैं वेयर दे कैन डू अ लॉट ऑफ एक्शन। तो बहुत कम मौका मिला है। थोड़ा बहुत मैंने सिंग इज किंग में किया था बट इट वाज ऑल कॉमेडी। पर आई विश दैट हमें और मौके मिले बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट वुमेन कैन डू नाउ एंड देयर एनाटॉमीज चेंज। वो कैसे लगती हैं, कैसे ड्रेसअप होती हैं, दे मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे यूज्ड टू बी बिफोर। पर सिंग इज किंग में मैंने काफ़ी एक्शन किया था और बहुत बंदूकें चलाई थी। पर पहले दिन हमें जब ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था दैट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फायर अ पिस्टल एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक, क्योंकि we were professional con men and women in the film, so बहुत interesting experience. Well, Thai spa, one of the most common and most widely, almost you could say common and therapeutic massage systems have been developed by the Thai, and they're famous all over the world, desired all over the world because they are so amazing. That's very important. Thank you so much. Obviously I'm very excited.
Definitely means a lot. Thank you. करेक्ट है, आप करेक्ट बोल रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है ऑलवेज। तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मे द बेस्ट मैन विन। I think so, and thankfully so. I'm willing to give my job to anyone who is willing to accept it. I enjoyed myself. Enjoying ourselves here. All right, thanks. नहीं मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी सीखने के लिए। 2 साल हो गए अभी भी, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। बॉलीवुड मूवीज कर रहा तो हिंदी तो सीखना पड़ेगा मुझे। फिर भी थोड़ा सा एक्सेंट भी है इसमें। सो लेट्स सी, इट्स गेटिंग बेटर विद टाइम। आई एम वर्किंग विद सम गुड पीपल। तो कोशिश करता हूँ सेट में सबके साथ हिंदी बात करने की। एक्चुअली मैं काफ़ी लकी था कुछ मैंने बहुत स्ट्रगल नहीं किया था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ मेरे लिए। जब मैं मुंबई आया था तो फैशन ने मुझे बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया था। बट मतलब मैं कहीं रिक्शा से नहीं गया, टैक्सी नहीं गया, इसलिए मतलब मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। मगर स्ट्रगल दूसरी तरफ से किया है, बिकॉज बीइंग फ्रॉम लंदन टू गेट एक्सेप्टेड, बट आई हैव हैड अ वेरी नाइस जर्नी। आई बीन वेरी लकी। ये फिल्म करप्शन के अगेंस्ट नहीं है। ये आदमी की अपनी लड़ाई है, अपने आप से है। और ये बात एक ही कह रही है कि अगर आप और मैं रोज सुबह अखबार पढ़ के कहते हैं कि यार ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो जब तक आवाम खुद आवाज नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। और अगर हम किसको ब्लेम कर रहे हैं, हम जिनको ब्लेम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट गलत नहीं होती। गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। नो बॉडी इज रॉन्ग एवरी। और वो लोग कहां से आए हैं? वो लोग किस सोसाइटी से आए? हम में से आए हैं। तो that means there's something wrong with us. They're not aliens. They've not come from some other society or some other country. They're part of us. तो अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। फिर हम क्यों कंप्लेन करते हैं कि ये क्यों गलत हो रहा है, वो क्यों गलत हो रहा है? सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। हमको लगता है कि अगर ऐसी स्क्रिप्ट हमें मिले जो कि, क्योंकि हमारा बेसिक काम एंटरटेन करना है, एंड वी एंटरटेन पीपल, वी मेक फिल्म्स, दैट्स व्हाट वी आर पेड फॉर। अगर उस दायरे में रहते हुए और लोगों को एंटरटेन करते वक्त अगर हमें मौका मिल जाए कि कुछ ऐसी बात कह दो जो आप कहना चाहते हैं, जो जिससे शायद सोसाइटी को कुछ फर्क पड़े, तो आई थिंक जरूर कहना। क्यों पूछ रहे हो? तू बोल के आप ऐसे कर रहे हो? वेबसाइट ने आपको नॉमिनेट किया सेक्सीएस्ट मैन। वही अवार्ड मिल रहे हैं मुझे। और मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बीइंग वोटेड अमंगस्ट व्हाटएवर द टॉप 10 सेक्सीएस्ट मैन। यू प्लीज डोंट स्माइल। अब बारी आती है इंटरव्यू के लिए। और अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, उसके लिए आपको कोई तैयारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आप लोग सोच रहे होंगे कैसी फनी बातें कर रहे हो ना। लेट्स मी गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। यू नो वॉट, आजकल होता क्या है, इंटरव्यू के लिए आप पूरी रात तैयारी करके जाते हैं और फाइनली वहाँ जो आप पढ़ के जाते हैं उसमें से तो कुछ पूछते ही नहीं है और कुछ भी फनी से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक बार मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू देने पहुंच गई, खूब सारी तैयारी करके पूरी रात सोई नहीं थी और फाइनली पता है मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या था? कैन यू प्लीज सिंग अ नाइस सॉन्ग फॉर अस, यू गॉट अ वेरी स्वीट वॉइस। कैन यू बीट दिस? इसीलिए बोल रही हूँ कोई तैयारी वैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ऐसा लगा था इस क्वेश्चन के बाद कि वो इंडियन आइडल का कंपटीशन था या फिर सुपर सिंगर था। एनीवेज गाइज, वैसे भी जो लोग इंटरव्यू लेने के लिए वहां पे बैठते हैं उन्होंने खुद कभी इंटरव्यू तो दिया नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे पापड़ बेलने के बाद फाइनली आपको जॉब मिल जाती है और उसके बाद शुरू होता है आपका काउंटडाउन, यानी कि आपका प्रोबेशन पीरियड। So probation period can be for 6 months, can be for 1 year. Anyways, whatever it is. लेकिन guys, मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी और वो ये कि जब तक आपको आपका परमानेंट लेटर हाथ में नहीं मिल जाता, प्लीज फॉलो द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड शो देम दैट हाउ डिसिप्लिन यू कैन बी। एनीवेज, आपको जिसको जो भी बताना है, जिसको जिसकी जगह दिखानी है, वो कीजिए जब आपका परमानेंट लेटर आपके हाथ में आ जाए। देखिए, मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, हाँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। जब बात हो रही है जॉब की तो टैलेंट, कैलिबर और रिश्वत, तीनों ही चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। क्या कहा आपने? टैलेंट जरूरी है और आपने क्या कहा? कैलिबर। ओके, एंड सम ऑफ यू ऑल मस्ट हैव थॉट रिश्वत आल्सो। लेट मी टेल यू गाइस, तीनों ही जरूरी हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Anyways, I don't know much about it. You keep on thinking and let us know. Job means in public sectors or private sectors. Whatever, public sector हो या private sector हो, हर तरह की कंपनी के अपने अपने good और bad points होते हैं। For example, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो काफ़ी सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, but at the same time, there is a lack of professionalism. At the same time, if you work in the private sector companies, there is a hell lot of discipline and professionalism. But at the same time, guys, I'll tell you, वो लोग आप लोगों का खून कुछ इस तरह चूस लेते हैं कि आप तौबा तौबा कर उठते हैं। No leaves, nothing, and my God, don't ask me. But whatever, जॉब तो जॉब होती है जो कि हम सबको करनी पड़ती है। जॉब आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें या पब्लिक सेक्टर में करें, ग्रुपिज्म जैसी चीज तो होनी ही है, चाहे एक छोटा ऑफिस हो या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये ग्रुपिज्म होती क्या है जनाब? छोटे बड़े ऑफिसेस में लोगों की विचार, लोगों की हरकतों के ऊपर बेस्ड छोटे बड़े ग्रुप्स होते हैं जहां लोग कुछ और करें ना करें, बैक बाइटिंग जरूर करते हैं। I got a very interesting letter, guys, and I'm really rocking after reading that. Anyways, मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को इस प्रोग्राम के साथ साथ मैं भी उतनी ही पसंद हूँ। आफ्टर ऑल आप लोगों को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन जो हो जाएगा। तो पसंद करते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को और इसी तरह हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिए और लिखते रहिए हमारे इस एड्रेस पे। तो आप इसी तरह से चिल आउट करते रहिए हमारे सिजलिंग प्रोग्राम दी पब में। अब वक्त आ गया आप लोगों को बाय बाय कहने का। सो दिस इज पूजा सेइंग टाटा। चिल आउट इन द पब गाइस, इट्स पार्टी टाइम। चिल आउट इन द पब।